नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। हम लोग प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का अध्ययन कर रहे हैं। ये पवन सीरीज की दूसरी क्लास है। तो आइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट में आप तुरंत ही देखिए। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया। उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु, जन शिक्षा हेतु, अंग्रेजी की शिक्षा हेतु या छात्र की शिक्षा हेतु। तो ये छनाई की शिक्षा नीति आई थी, जिसमें क्या है कि उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जाती थी और माना गया कि उच्च वर्ग से छन छन के शिक्षा और लोगों तक तो पहुँच जाएगी। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु। जो उस समय मैकाले साहब थे, उन्होंने कहा कि जो कंपनी है वो सभी भारतीयों की शिक्षा का भार लेने में सक्षम नहीं है, इसलिए केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही शिक्षित किया जाएगा और इससे सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब आया? 5 में आया, 8 में आया, 9 में आया, 11 में आया? ये आपका अधिकार कब आया था? तो ये RT 2000 किस में आया था? 9 में आया था। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक बालिका शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, प्राथमिक बालिका शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, माध्यमिक बालिका शिक्षा से। तो इनका संबंध किससे है? तो ये है प्राथमिक बालिका शिक्षा से। तो हम चले जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1903, 1905, 1904 या 1908? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? यह पारित हुआ आपका 2004 में। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, थर्ड ऑप्शन के साथ। ये 4 में पारित हुआ था। इसमें रैले कमेटी एक बनी थी, उसने अपनी जो आयोग जो बना था उसकी सिफारिश के आधार पर ये आयोग अधिनियम आया था। उस समय लॉर्ड कर्जन शैक्षिक सुधार कर रहे थे, उनमें से एक ये भी था। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना किससे आदर्श से बना है? तो ये कैम्ब्रिज से बना है, ऑक्सफोर्ड से, लंदन या पेरिस से? तो हमारे पास इंग्लैंड का ही शासन रहा है, तो लंदन विश्वविद्यालय से ये प्रेरित है सारे के सारे विद्यालय। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन थर्ड के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 19 से, या आपके 20 से, 21 से या 22A? तो किस अनुच्छेद में है? ये आपके अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व तो राज्य के किस अनुच्छेद में है? 21A में, 350, 350 या 45 में? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका 21A। तो हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ, पहला ही करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 350 नहीं होगा, ये तो गड़बड़ हो रहा है। ये तो अनिवार्य शिक्षा के लिए है 350। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 350। तो हम चले जाए ऑप्शन सेकंड के साथ। जो 21A है ये आपके 6 से 14 वर्ष के
बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया यूनेस्को, यूएनओ, भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये ऑप्शन आपका हो जाएगा यूएनओ द्वारा पारित किया गया था। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सेकेंड के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा का विषय संघ सूची समवर्तित राज्य या स्वतंत्र विषय है। तो संविधान में किस में रखा गया है? ये आपकी समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में ये बी। समवर्ती सूची ऐसी ही सूची होती है जिससे रिलेटेड जो कानून है ये राज्य भी बनाएगा और केंद्र भी बनाएगी, मगर किसी भी टकराव की स्थिति में जो केंद्र का कानून है वही माना जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वुड की घोषणा पत्र, ये वुड का साहब का घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया था? 52 में, 51 में, 1853, 1854 में। तो ये कब भेजा गया था? तो ये भेजा गया था आपका 54 में। ये 1854 में। तो वुड साहब क्या थे? ये कंपनी के डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, और इन्होंने क्या किया था? घोषणा पत्र भेजा था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे। आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में कवर किए जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।